हेलो दोस्तों। तो आज हम ये प्रॉब्लम देखेंगे। प्रॉब्लम का नाम है डबल इंडेड स्ट्रिंग। प्रॉब्लम का लिंक हम तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तुम वहां से प्रॉब्लम तक पहुंच सकते हो। और जैसा कि मेरी गारंटी रहती है कि अगर तुम इन तक इस लेक्चर को देखोगे तो तुम्हें इस प्रॉब्लम का कंसेप्ट समझ में आएगा। और फर्दर अगर इस तरह का प्रॉब्लम तुम्हें कहीं पे भी मिलता है तो तुम उसे डेफिनेटली सॉल्व कर पाओगे। और गाइस, जनरली मेरे वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा लंबा हो जाता है, ठीक है। तो अगर तुम चाहो तो तुम फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो आओ चलते हैं वन नोट पर और समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को क्लियर करना है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में हमें दो स्ट्रिंग दे रखा है, ठीक है। सबसे पहला स्ट्रिंग है ए स्ट्रिंग, ठीक है। अब ए स्ट्रिंग में सपोज करो A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN। ये मेरे पास n कैरेक्टर्स हैं, यानी कि इस स्ट्रिंग ए का लेंथ n है, ठीक है। और इसमें ये n कैरेक्टर्स हैं A1 A2 सो ऑन अप टू AN, ठीक है। और एक और स्ट्रिंग दे रखा है जो कि बी स्ट्रिंग है, ठीक है। अगेन बी स्ट्रिंग में भी क्या है, B1 B2 B3 सो ऑन अप टू BM। M कैरेक्टर्स हैं, यानी कि इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ M है, ठीक है। तो ये दो स्ट्रिंग मुझे दे रखा है इनपुट में। अब इस प्रॉब्लम में मुझे चार तरह का ऑपरेशन बताया गया है, ठीक है। फोर टाइप ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। फोर टाइप ऑफ ऑपरेशंस हमें बताया गया है, ठीक है। अब क्या है वो ऑपरेशंस, तो उन्हें जरा देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहला ऑपरेशन, ठीक है। सबसे पहला ऑपरेशन ये कहता है कि अगर ए स्ट्रिंग का साइज, यानी कि जो कि क्या है एन, ठीक है। ए स्ट्रिंग का साइज क्या है, एन है। अगर एन मेरा ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, इस ए स्ट्रिंग में से फर्स्ट कैरेक्टर को डिलीट कर सकते हो। यानी कि हम इस A1 को डिलीट कर देंगे, तो A1 को डिलीट करने के बाद मेरे पास स्ट्रिंग क्या बचेगा, A2 A3 सो ऑन अप टू AN, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइप का ऑपरेशन है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, फर्स्ट टाइप का ऑपरेशन हमें ये कह रहा है कि अगर मेरा स्ट्रिंग ए का साइज अगर ग्रेटर देन जीरो है तो हम उसके फर्स्ट कैरेक्टर को डिलीट कर सकते हैं। मतलब सिंपल है, अगर स्ट्रिंग में कोई कैरेक्टर प्रेजेंट रहेगा तभी ना तुम डिलीट कर पाओगे। तो अगर प्रेजेंट है तब हम फर्स्ट कैरेक्टर को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा ऑपरेशन क्या करता है, दूसरा ऑपरेशन अगेन सेम ही है, ठीक है। सबसे पहला कंडीशन तो वही कि अगर स्ट्रिंग का साइज ग्रेटर देन जीरो है तो तुम क्या कर सकते हो, तुम लास्ट कैरेक्टर को डिलीट कर सकते हो। यानी ये एन को तुम डिलीट कर सकते हो। एन को अगर हम डिलीट करें तो मुझे मेरे पास क्या बचेगा, A1 A2 सो ऑन अप टू AN-1, ठीक है। तो ये मेरा दो तरह का ऑपरेशन हो गया ए स्ट्रिंग के लिए। सिमिलरली दो तरह का ऑपरेशन है मेरे पास बी स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। तो थर्ड ऑपरेशन क्या कहता है कि अगर बी स्ट्रिंग का साइज ग्रेटर देन जीरो है, तो बी स्ट्रिंग का साइज क्या है, एम है। अगर एम ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, बी स्ट्रिंग के फर्स्ट कैरेक्टर को डिलीट कर सकते हो। तो फर्स्ट कैरेक्टर को अगर हम डिलीट कर देंगे तो मेरे पास बचेगा B2 B3 BM, ठीक है। और चौथा ऑपरेशन क्या होगा, चौथा ऑपरेशन ये है कि अगर मेरा बी स्ट्रिंग का साइज ग्रेटर देन जीरो है तो हम इसके लास्ट कैरेक्टर को डिलीट कर सकते हैं। यानी बी सॉरी यहाँ B1 रहेगा, ठीक है। B1 B2 B3 सो ऑन अप टू BM-1, क्योंकि BM वाला को हमने डिलीट कर दिया। तो ये गाइस हमें चार तरह का ऑपरेशन दिया है और हमें बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितना लगेगा सच दैट कि हम इस ए स्ट्रिंग और बी स्ट्रिंग दोनों को बराबर कर सकें, ठीक है। अगेन मैं रिपीट करता हूं, मुझे आउटपुट करना है मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन सच दैट कि ये ए स्ट्रिंग और बी स्ट्रिंग आपस में बराबर हो जाए, ठीक है। तो यही है गाइस मेरा प्रॉब्लम का स्टेटमेंट। अब आओ एक एग्जांपल लेते हैं जिससे कि हमें प्रॉब्लम के स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग पूरे अच्छे तरीके से हो जाए, ठीक है। तो देख लेते हैं एक एग्जांपल। तो देखो जो मैं अभी एग्जांपल लिख रहा हूं ये हमारा टेस्ट केस में दे रखा है, ठीक है, फूड फोर्सेस का, तुम वहां से देख सकते हो। ए स्ट्रिंग है मेरा ABCD, ठीक है। और बी स्ट्रिंग है मेरा, ठीक है, बी स्ट्रिंग है मेरा BC, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन बताना है सच दैट कि ए स्ट्रिंग और बी स्ट्रिंग आपस में बराबर हो जाए, ठीक है। यही हमें करना है। तो अब देखो तुम ए स्ट्रिंग में से फर्स्ट वाले कैरेक्टर को डिलीट कर दो, तो तुम्हारे पास ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन ये कहता है क्या ए स्ट्रिंग का साइज ग्रेटर देन जीरो है। तो हाँ, ए स्ट्रिंग का अभी साइज कितना है, 4 है, और 4 मेरा ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई कर गया कि साइज तो बड़ा है, ग्रेटर देन जीरो है। तो यानी कि हम इस स्ट्रिंग में से फर्स्ट कैरेक्टर को भी डिलीट कर सकते हैं, लास्ट कैरेक्टर को भी डिलीट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इस स्ट्रिंग में से फर्स्ट कैरेक्टर को डिलीट कर देंगे, तो मेरा स्ट्रिंग इसमें कन्वर्ट हो जाएगा BCD, ठीक है। और ये जो बी वाला स्ट्रिंग है वो मेरा एज इट इज रहेगा BC, ठीक है। अब अगेन देखो क्या इस स्ट्रिंग का साइज ग्रेटर देन जीरो है,
तो हाँ, अगेन मुझे दिख रहा है इसका साइज 3 है जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो हम अगेन इसके या तो फर्स्ट कैरेक्टर को डिलीट कर सकते हैं या सेकंड लास्ट कैरेक्टर को डिलीट कर सकते हैं। यही तो मेरा 2 ऑपरेशंस था ए स्ट्रिंग के लिए, कि अगर स्ट्रिंग का साइज ग्रेटर देन 0 है तो तुम फर्स्ट को भी डिलीट कर सकते हो या फिर लास्ट को भी डिलीट कर सकते हो, ठीक है? तो देखो हम इसमें से क्या करेंगे, हम इसमें से लास्ट वाले कैरेक्टर को इस बार डिलीट कर देंगे। तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बीसी बचेगा। और ये बी स्ट्रिंग में अभी तक हमने कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाया है, तो बी स्ट्रिंग एज इट इज बीसी है। तो अब देखो ये दोनों स्ट्रिंग आपस में बराबर हो गया, है ना? तो यही तो हमें अचीव करना था कि ए स्ट्रिंग और बी स्ट्रिंग को बराबर करना था बाय अप्लाइंग द ऑपरेशंस। तो तुम देख सकते हो ये दोनों स्ट्रिंग बराबर हो गया और मेरा कितना ऑपरेशन लगा। तो मेरा एक ऑपरेशन लगा इस ए को हटाने में और एक ऑपरेशन लगा इस डी को हटाने में। यानी कि 2 ऑपरेशन में मेरा ए स्ट्रिंग और बी स्ट्रिंग बराबर हो गया। और गाइस इससे कम ऑपरेशन में तुम नहीं कर सकते हो। तो यानी कि इस केस के लिए मेरा आउटपुट क्या होगा, मेरा आउटपुट 2 होगा। ठीक है? अब एक चीज ध्यान रखना गाइस, ठीक है? कि अगर मेरा एम्प्टी स्ट्रिंग है, ठीक है? अगर लेट सपोज करो ए स्ट्रिंग में मेरा वैल्यू है HEL, ठीक है? और बी स्ट्रिंग में मेरा वैल्यू है DFG, ठीक है? तो देखो ए स्ट्रिंग और बी स्ट्रिंग को तुम तभी बराबर बना पाओगे जब तुम इसके सारे के सारे कैरेक्टर को डिलीट कर दोगे, यानी कि ये एम्प्टी हो जाए और बी स्ट्रिंग भी एम्प्टी हो जाए, तभी जो है ये दोनों स्ट्रिंग बराबर होगा। तो इस प्रॉब्लम में कह रखा है स्टेटमेंट में कि अगर एम्प्टी स्ट्रिंग है तो वो भी दोनों आपस में बराबर है। यानी कि यहाँ ऑलवेज मेरा मिनिमम ऑपरेशन तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा सच दैट कि दोनों स्ट्रिंग बराबर हो। अब इस केस में क्योंकि इसमें एक भी कैरेक्टर दोनों का मैच नहीं कर रहा है, तो मुझे सारे के सारे कैरेक्टर्स को दोनों स्ट्रिंग में डिलीट करना होगा ताकि दोनों एम्प्टी हो जाए। तो इसमें कितना ऑपरेशन लगेगा, 3 कैरेक्टर यहाँ, 3 कैरेक्टर यहाँ, तो 6 ऑपरेशंस मेरा इसमें लग जाएगा। तो मैं यहाँ पे तुम्हें यही बता रहा हूँ कि एम्प्टी स्ट्रिंग ऑलवेज इक्वल होगा, ठीक है? तो यानी कि हमेशा ये तो फिक्स है कि हम ए स्ट्रिंग और बी स्ट्रिंग को बराबर बना सकते हैं। और वो केस कौन सा है जिसमें कि हम दोनों को ही एम्प्टी कर दें, ठीक है? तो यहाँ तक में मुझे प्रॉब्लम का स्टेटमेंट भी क्लियर हो गया है और मुझे एग्जाम्पल भी समझ में आ गया है। ठीक है? तो अब हम लोग मूव करेंगे अपने लॉजिक वाले पार्ट पर। ठीक है? आओ देखते हैं इसके लॉजिक को। तो देखो सबसे पहले हमें समझना है ऑपरेशंस को, ठीक है? तो लेट सपोज करो मेरा ए स्ट्रिंग है BCD, ठीक है? ए स्ट्रिंग है मेरा BCD। अब मेरे पास ऑपरेशन क्या दे रखा है कि अगर ए स्ट्रिंग का साइज, ठीक है? मॉड ए मेरा क्या बता रहा है, ए स्ट्रिंग का साइज अगर ग्रेटर देन 0 है, तो मैं इसके फर्स्ट कैरेक्टर को डिलीट कर सकता हूँ या फिर मैं इसके लास्ट कैरेक्टर को डिलीट कर सकता हूँ। यही है मेरा ऑपरेशन, ठीक है? तो जरा इस ऑपरेशन की मदद से हम देखते हैं कि ए स्ट्रिंग को हम किस किस स्ट्रिंग में बना सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले तुम ए स्ट्रिंग में से कोई भी कैरेक्टर को नहीं डिलीट करोगे, यानी एक भी ऑपरेशन नहीं लगाओगे। तो जब एक भी ऑपरेशन नहीं लगाओगे तो BCD ये स्ट्रिंग बन जाएगा। ठीक है भाई, चीजें समझ में आ रही हैं? अब लेट सपोज करो कि इस स्ट्रिंग का साइज तो ग्रेटर देन 0 है, तो हम इसके फर्स्ट कैरेक्टर को हटा देते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट कैरेक्टर को अगर हम हटा दें तो ये BCD था, इसके फर्स्ट कैरेक्टर को हमने हटा दिया, तो क्या बचा CD। तो यानी कि देखो एक CD स्ट्रिंग भी पॉसिबल है कन्वर्ट करना ए स्ट्रिंग को CD में, ठीक है? ये भी समझ में आ रहा है मुझे। अब देखो, अब एक पॉसिबिलिटी ये है कि BCD मेरा स्ट्रिंग था और इसका साइज ग्रेटर देन 0 है, तो हम इस D वाले को हटा दें। ठीक है? तो D को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, BC बन जाएगा। ठीक है? चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब देखो यहाँ पर मुझे क्या मिला था, यहाँ पर मुझे CD मिला था। ठीक है? अब CD का भी साइज क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो हम इसमें से भी तो फर्स्ट कैरेक्टर C को हटा सकते हैं। तो C को जब हम हटा देंगे तो क्या मिल गया, D मिल गया। अब यहीं पे तुम ये भी कर सकते हो, इस CD में से फर्स्ट को ना हटा करके लास्ट को हटा दो। तो जब लास्ट को हटा दोगे तो C मिल जाएगा। ठीक है? लास्ट को हटा दोगे तो C मिल गया, है ना? अब देखो, अब यहाँ पर मेरा ये BC बना था, ठीक है? BC बना था। इसमें से अगर हम लास्ट वाले को हटा दें, ठीक है? सॉरी, ये BC था। अगर हम इसमें से लास्ट वाले को हटा दें, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं? हम या तो फर्स्ट कैरेक्टर को डिलीट कर सकते हैं या फिर लास्ट कैरेक्टर को डिलीट कर सकते हैं। तो हमने ये लास्ट कैरेक्टर को हटा दिया तो मेरा क्या मिला, मुझे B मिल गया। ठीक है? मुझे B मिल गया। अब अगेन देखो ये B मुझे मिल चुका है। अगर हम इस B को ही हटा दें, क्योंकि इसका साइज क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो हम अभी भी हटा सकते हैं। ठीक है? तो B क्या है, B मेरा फर्स्ट कैरेक्टर भी है, लास्ट कैरेक्टर भी है, तो हम इसे रिमूव कर देंगे। तो अगर हम इसे रिमूव कर देंगे तो हमें एम्प्टी स्ट्रिंग मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग भी मिल गया। तो ये गाइस ये क्या है? ये जो हमने लिखा है, ये क्या लिखा है? हमने जस्ट ये अभी चेक किया है कि जो मेरा ऑपरेशन दिया है, फर्स्ट कैरेक्टर और लास्ट कैरेक्टर को डिलीट करने का, हम उसे एनालाइज कर रहे हैं कि उसकी मदद से हम किसी भी ए स्ट्रिंग या बी स्ट्रिंग को हम किस किस सब स्ट्रिंग या फिर किस स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो तुम यहाँ देखो इस BCD स्ट्रिंग को, मेरे पास इतना पॉसिबल स्ट्रिंग है जिसमें कि हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द ऑपरेशन।
ठीक है? तो देखो ये सब स्ट्रिंग क्या है? ये सब स्ट्रिंग ही तो है। ये बीसीडी का अगर तुम सब स्ट्रिंग लिखोगे तो क्या-क्या आएगा? अगर बीसीडी का एक लेंथ का सब स्ट्रिंग निकालोगे तो बी बनेगा, सी बनेगा, डी बनेगा। तो देखो बी बन गया, सी बन गया, डी बन गया। अगर तुम बीसीडी स्ट्रिंग का दो-दो लेंथ का अगर सब स्ट्रिंग देखोगे तो एक बीसी बनेगा, एक सीडी बनेगा। तो देखो यहाँ बीसी और सीडी बन गया। और 3 लेंथ का देखोगे तो कंप्लीट बीसीडी बन जाएगा। देखो यहाँ बन गया। और अगर 0 लेंथ का देखोगे तो एम्प्टी सब स्ट्रिंग बन गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो मुझे ऑपरेशन दे रखा है, उससे मुझे ये पता चल रहा है कि हम किसी भी स्ट्रिंग को उसके सारे के सारे सब स्ट्रिंग में जनरेट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है? फिर से ध्यान से बात को सुनना। जो मुझे ऑपरेशन दिया है, उससे मुझे ये पता चला कि जो भी स्ट्रिंग पे हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, आइदर वो ए स्ट्रिंग हो या बी स्ट्रिंग हो, मुझे एक चीज समझ में आ रहा है कि उन ऑपरेशन की मदद से हम उस स्ट्रिंग को उसके किसी भी सब स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि मुझे यहां दिख चुका है। ठीक है? ये सारा पॉसिबल है बनाना बाय अप्लाइंग द ऑपरेशन। ठीक है? ये इंपॉर्टेंट चीज था जो कि हम समझ गए। ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है? धीरे-धीरे हम सॉल्यूशन की तरफ पहुंचेंगे। तो देखो, ठीक है? हमें ये तो समझ में आ गया कि हम किस सब स्ट्रिंग में, यानी कि हम सारे सब स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं उस अपने गिवन ए या बी स्ट्रिंग को। ठीक है? अब देखो ये ए स्ट्रिंग है, ये बी स्ट्रिंग है। मुझे क्या करना है? मुझे इन दोनों स्ट्रिंग को लास्ट में क्या करना है? बराबर करना है बाय अप्लाइंग द ऑपरेशन। ठीक है? लेट्स सपोज करो कि वो बराबर होने पर जो स्ट्रिंग बना वो एस स्ट्रिंग है। ठीक है? यानी कि हम ए स्ट्रिंग में कुछ ऑपरेशन लगाएं, बी स्ट्रिंग में कुछ ऑपरेशन लगाएं और दोनों स्ट्रिंग बराबर हो गया। ठीक है? तो वो जो बराबर हुआ है जो स्ट्रिंग, उसको मैं एस कह रहा हूं। ठीक है? चीजें समझ में आ रही हैं? अब मैं तुमसे ये पूछता हूं कि इस एस स्ट्रिंग का क्या-क्या लेंथ पॉसिबल है? ठीक है? समझना, ये कौन सा एस एस स्ट्रिंग क्या है? एस स्ट्रिंग है इक्वल स्ट्रिंग, यानी कि ए और बी को जब हम इक्वल बना दिए तो जो स्ट्रिंग बना वो एस स्ट्रिंग है। ये नोट कर लेना तुम। अब देखो, इस एस स्ट्रिंग का क्या-क्या लेंथ पॉसिबल है, ये मुझे चेक करना है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है? मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ये मेरा एबीसीडी स्ट्रिंग, ये मेरा ए स्ट्रिंग है। ठीक है? और मेरा बी स्ट्रिंग है बीसी। ठीक है? बी स्ट्रिंग है मेरा बीसी। तो तुम एक चीज चेक करो कि ये जो मेरा एस स्ट्रिंग बनेगा, क्या इसका लेंथ 1 पॉसिबल है? इस ए और बी स्ट्रिंग के लिए अगर हम देखें तो हाँ, 1 लेंथ पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? कि इसका कोई भी एक कैरेक्टर, अगर इसके किसी भी एक कैरेक्टर के साथ हम मैच करके देख लेंगे। ठीक है? अभी तुम्हें बस ये देखना है कि क्या इसका 1 लेंथ पॉसिबल है कि नहीं। ठीक है? अभी हम ये कंफर्म नहीं कर सकते कि वो होगा ही, 1 लेंथ होगा ही। अभी हम जस्ट तुम्हें ये बोल रहे हैं कि तुम ये चेक करो कि इस एस स्ट्रिंग का क्या-क्या लेंथ पॉसिबल है। तो क्या एक लेंथ पॉसिबल है? हाँ, एक लेंथ पॉसिबल है। क्योंकि इस बी स्ट्रिंग में 2 कैरेक्टर है और इस ए स्ट्रिंग में कितना कैरेक्टर है? 4 कैरेक्टर है। तो मुझे तो एक ही लेंथ का ना चाहिए। तो 1 क्या है? 1 लेस देन है इस 2 से भी और 1 लेस देन है इस 4 से भी। यानी कि एक लेंथ का तो हम दोनों में से पिक करके कर सकते हैं। ठीक है? एक लेंथ पॉसिबल है। अब जरा चेक करो क्या 2 लेंथ का पॉसिबल है? हाँ, 2 लेंथ का ही पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि देखो बीसी में क्या है? 2 कैरेक्टर है। तो अगर यही 2 कैरेक्टर और इस एबीसीडी में 4 कैरेक्टर है, अगर ये 2 कैरेक्टर बीसी का एबीसीडी, यानी कि इन 4 कैरेक्टर में से किसी 2 कैरेक्टर के अगर बराबर हो जाए, तो 2 लेंथ का ही पॉसिबल है ना? अभी ये हम श्योर नहीं है कि 2 लेंथ का बनेगा ही कि नहीं बनेगा। अभी हम जस्ट ये देख रहे हैं कि पॉसिबल है कि नहीं। तो हाँ, एक चॉइस तो है। तो देखो, ठीक है, 2 लेंथ का ही मुझे पता चल गया। अब देखो क्या 3 लेंथ पॉसिबल है इस एस स्ट्रिंग का? अब तुम चेक करो, इस बी वाले स्ट्रिंग में केवल 2 ही कैरेक्टर है और एबीसीडी वाले स्ट्रिंग में 4 कैरेक्टर है। और तुम्हें चेक करना है क्या 3 लेंथ पॉसिबल है? तो 3 लेंथ कभी नहीं पॉसिबल होगा क्योंकि बी स्ट्रिंग में केवल 2 ही कैरेक्टर है। तो तुम एक कैरेक्टर और कहाँ से लाओगे? तभी ना तुम्हारा 3 लेंथ का बनेगा। क्योंकि एट द एंड हम इस ए स्ट्रिंग और बी स्ट्रिंग में ही तो ऑपरेशन लगा के ये एस स्ट्रिंग बना रहे हैं। तो एक बी स्ट्रिंग का जब लेंथ ही 2 है, तो तुम्हारा एस स्ट्रिंग का लेंथ 3 कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है? चीजें समझ में आ रही हैं? तो देखो, तो मुझे यहाँ पे एक चीज पता चला कि अगर ए स्ट्रिंग का साइज m है और बी स्ट्रिंग का साइज अगर m है, तो जो इक्वल स्ट्रिंग s जो बनेगा, ठीक है, एट द एंड, उसका लेंथ क्या-क्या पॉसिबल है? उसका लेंथ पॉसिबल है 1 टू मिनिमम ऑफ n, m। ठीक है? ये मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस और मुझे उम्मीद है ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। ये बहुत छोटा चीज है, ठीक है? फिर भी मैंने तुम्हें यहाँ अच्छे से समझाया है। तो यानी कि जो इक्वल स्ट्रिंग जो बनेगा ना, उसका लेंथ ये पॉसिबल है, या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, अप टू मिनिमम ऑफ n, m।
दोनों में जो कम होगा वहीं तक पॉसिबल है। अब ये कैसे? तो ये देखो, ये जो अभी हमने निकाला था, हमने देखा इस ए स्ट्रिंग और बी स्ट्रिंग में एक लेंथ का तो पॉसिबल था, दो लेंथ का ही पॉसिबल था, लेकिन तीन लेंथ का पॉसिबल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे ए स्ट्रिंग का लेंथ कितना है? 4 है, बी स्ट्रिंग का लेंथ कितना है? 2 है। तो इन दोनों में मिनिमम कौन है? मिनिमम 2 है। तो मैक्सिमम 1 टू 2 इतना ही लेंथ का पॉसिबल है, यानी कि 1 और 2, यही दो लेंथ केवल पॉसिबल है ऐसी स्ट्रिंग का इस केस में। ठीक है? तो इसी कारण मैंने यहाँ लिखा मिनिमम ऑफ एन कॉमा एम। इसी कारण यहाँ पे तीन लेंथ का पॉसिबल नहीं हुआ था। तो मुझे समझ में आ गया। तो मैं अभी किस कंक्लूजन पे हूँ वो मैं एक बार और लिखता हूँ। ये मेरा ए स्ट्रिंग है, ठीक है, ये मेरा बी स्ट्रिंग है। ए स्ट्रिंग का लेंथ एन है, बी स्ट्रिंग का लेंथ एम है। तो मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है, एट द एंड इन इन दोनों स्ट्रिंग को बराबर करना है। तो लेट सपोज करो वो बराबर स्ट्रिंग एस है। तो ये एस का लेंथ क्या क्या पॉसिबल है? इस एस का लेंथ पॉसिबल है 1 टू मिनिमम ऑफ एन कॉमा एन। इतना जो है इस एस का लेंथ पॉसिबल है। ठीक है? चीजें समझ में आ रही हैं? ठीक है। अब देखो, अब मुझे पता चल गया कि 1 टू मिनिमम ऑफ एन कॉमा एम इस एस का लेंथ पॉसिबल है। अब मुझे चेक करना है, ठीक है, अब मुझे चेक करना है इस लेंथ में से किसी एक पर्टिकुलर लेंथ के लिए कि क्या उस लेंथ के लिए कंफर्म बताओ कि पॉसिबल है कि नहीं उस एस स्ट्रिंग का बनना। ठीक है? यानी कि अब देखो, अब एक एग्जांपल लेते हैं ताकि तुम्हें समझ में आए। ठीक है? तो लेट सपोज करो मेरा ए स्ट्रिंग है, ठीक है, मेरा ए स्ट्रिंग है ए बी सी डी, ठीक है, और मेरा बी स्ट्रिंग है, मेरा बी स्ट्रिंग है ई सी डी। ठीक है? अब देखो, अब इस केस में अगर हम चेक करें एस स्ट्रिंग का क्या क्या लेंथ पॉसिबल है? 1 पॉसिबल है, ठीक है, 2 पॉसिबल है, 3 पॉसिबल है। क्योंकि कहां तक पॉसिबल होगा? 1 टू मिनिमम ऑफ एन कॉमा एम। इसका साइज है 4, इसका साइज है 3, तो मिनिमम क्या हुआ? 3 हुआ। तो देखो यही तीन लेंथ केवल पॉसिबल है एस स्ट्रिंग का। यानी कि जो इक्वल स्ट्रिंग बनेगा उसका लेंथ या तो 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या फिर 3 हो सकता है। ठीक है? तो ये पॉसिबिलिटी है लेंथ का एस स्ट्रिंग का। ठीक है? चीजें समझ में आ रही हैं? अब मुझे चेक करना है, ठीक है, कि क्या दो लेंथ का, कंफर्म बताओ कि क्या दो लेंथ का एस स्ट्रिंग पॉसिबल है। ठीक है? तो अब ये कैसे चेक करेंगे? ठीक है, तो देखते हैं। लेट सपोज करो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेंथ लेंथ, ठीक है, लेंथ 2 के लिए हम देख रहे हैं। ठीक है? तो देखो लेंथ 2 के लिए हमें देखना है, हमें क्या करना है, हमें लेंथ 2 के लिए चेक करना है कि क्या हम ए स्ट्रिंग और बी स्ट्रिंग को इक्वल बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। अब मुझे कंफर्म बताओ। तो हमें कंफर्मेशन अब चेक करना है, कंफर्म है कि नहीं बनाना। ठीक है? तो देखो कैसे चेक करेंगे। अगर हमें दो लेंथ का चेक करना है तो हम क्या करेंगे, हम ए स्ट्रिंग के हर दो दो लेंथ के सब स्ट्रिंग को, ठीक है, बी के हर दो दो लेंथ के सब स्ट्रिंग के साथ कंपेयर कर लेंगे। अगर कोई सा भी सब स्ट्रिंग अगर बराबर हो जाएगा, इसका मतलब यह है कि दो लेंथ का एस स्ट्रिंग पॉसिबल है। ठीक है? देखो मैं क्या बोल रहा हूं, एक बार मैं लिखता हूं इन चीजों को। तो देखो सबसे पहले हम ए स्ट्रिंग का एक सब स्ट्रिंग उठाते हैं दो लेंथ का 0,1। ठीक है? 0,1 का क्या मतलब है? तो जरा मैं इसे इंडेक्सिंग कर देता हूं, 0 1 2 3, और इसका इंडेक्सिंग 0 1 2। तो देखो ए स्ट्रिंग का मैंने 0 से 1 इंडेक्स वाला एक सब स्ट्रिंग टिक किया है। तो वो कौन सा होगा? वो होगा ए बी। ठीक है? ये देखो ए बी 0 से 1। ठीक है? तो अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं मुझे चेक करना है दो लेंथ के लिए। तो मैंने ए स्ट्रिंग का दो लेंथ का सबसे पहला जो सब स्ट्रिंग था उसे टिक कर लिया, जो कि ए बी था। अब मैं इस ए बी को कंपेयर करूंगा बी के हर दो दो लेंथ के सब स्ट्रिंग के साथ। ठीक है? तो सबसे पहले जो बी का दो लेंथ का सब स्ट्रिंग बनेगा वो कौन सा बनेगा? 0,1। और ये कौन सा है? 0 से फर्स्ट इंडेक्स तक वाला, यानी कि ईसी। ठीक है? ये देखो ईसी 0 से 1 में ईसी है। ठीक है? तो जरा चेक करो क्या ए बी ईसी के बराबर है? नहीं, नहीं बराबर है। तो यानी कि अभी तक मुझे ये दो लेंथ का कन्फर्म, दो लेंथ का दो लेंथ का एस स्ट्रिंग नहीं मिला है। एस स्ट्रिंग करने का मतलब ये है कि दो लेंथ का इक्वल स्ट्रिंग जिसमें कि ए और बी दोनों बराबर हो रहे हैं, ऐसा मुझे नहीं मिला अभी तक। ठीक है? ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं। अब देखो ये मैंने पहला सब स्ट्रिंग तो देख लिया था दो लेंथ का बी स्ट्रिंग में, जो कि 0 और 1 वाला था, 0 से 1 तक वाला। अब मैं दूसरा सब स्ट्रिंग लूंगा 1 से 2 वाला। देखो 1 से 2 ये भी दो लेंथ का है, और ये कौन सा है? ये है सी डी। ठीक है? तो सी डी। तो अगेन चेक करो क्या ये ए बी सी डी के बराबर है? नहीं है बराबर। तो अभी भी दो लेंथ का नहीं मिला है मुझे। ठीक है? चलो, बढ़िया है। अब क्या बी में और कोई सब स्ट्रिंग बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि दो लेंथ का या तो ईसी बनेगा या सीडी बनेगा। अब देखो गाइस, अब मैं केवल सब स्ट्रिंग ही क्यों चेक कर रहा हूं?
क्योंकि मैंने ऑलरेडी चेक कर रखा है कि जो मुझे ऑपरेशन दिया है, उसकी मदद से मैं ए के किसी भी सब स्ट्रिंग को जनरेट कर सकता हूँ और बी के किसी भी सब स्ट्रिंग को जनरेट कर सकता हूँ। इसी कारण मैं केवल सब स्ट्रिंग को ही चेक कर रहा हूँ। देख रहे हो, जितना अभी तक हमने सीखा है, हर चीज़ों को हम यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह से तुम्हारा लॉजिक बिल्डिंग होगा, छोटे-छोटे पार्ट को ब्रेक करके। तो ये हमने देखा, तो हमने अभी क्या किया, ए स्ट्रिंग का सबसे पहला सब स्ट्रिंग उठाया और बी के हर सब स्ट्रिंग के साथ उसे कंपेयर किया, लेकिन कोई भी मुझे बराबर नहीं दिखा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हम मूव करेंगे आगे। अभी हमने ए स्ट्रिंग का 0 से 1 वाला सब स्ट्रिंग पिक किया था। अब मैं 1 से 2 वाला सब स्ट्रिंग पिक करूंगा। ठीक है, यानी कि जो नेक्स्ट दो लेंथ का सब स्ट्रिंग है, उसे मैं पिक कर रहा हूँ। तो 1 से 2 इंडेक्स में कौन सा है, 1 से 2 इंडेक्स में बीसी है। ठीक है, देख लो यहाँ, ये 1 से 2 इंडेक्स में कौन है, बीसी है। ठीक है, अब मैं बी स्ट्रिंग का हर सब स्ट्रिंग के साथ इसे कंपेयर करूंगा। तो देखो, बी स्ट्रिंग में पहला ये सब स्ट्रिंग बनेगा 0 से 1, जो हमने यहाँ लिखा था वो एज इट इज वहां यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा है, ईसी सबसे पहला, और दूसरा 1 से 2 इंडेक्स वाला कौन सा था, सीडी था। तो जरा चेक करो, क्या ईसी बीसी के बराबर है, नहीं। क्या बीसी से सीडी बराबर है, नहीं। तो देख रहे हो, दोनों ही नहीं है बराबर, यानी कि यहाँ पे भी मुझे दो लेंथ का नहीं मिला। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं। अब एक केस और हम देखते हैं, जिसमें कि क्या करेंगे, हम ए स्ट्रिंग को रखेंगे 2 से 3। ठीक है, क्योंकि 1 से 2 को हमने रख लिया था, तो अब मेरे पास ये दो लेंथ का सब स्ट्रिंग है, सी डी, 2 से 3 वाला। ठीक है, तो ये है मेरा सी डी। ठीक है, अब अगेन चेक करो बी के सब स्ट्रिंग के साथ, तो बी का अगेन कौन सा होगा, यही दोनों बनेगा। तो देखो, इस सी डी को इस ईसी से कंपेयर करो। ठीक है, यहाँ पे मैं अगेन ये वाला नहीं लिख रहा हूँ गाइस, ये वाला सारा। ठीक है, मैं जस्ट तुम्हें यही से कंपेरिजन करके दिखा रहा हूँ। देखो, क्या सी डी, ठीक है, क्या ये सीडी इसी के बराबर है, नहीं है बराबर। क्या ये सीडी इस सीडी के बराबर है, हाँ, मिल गया मुझे बराबर। इसका मतलब ये है कि अभी तक हम क्या बोल रहे थे, अभी तक हम बोल रहे थे कि इस एस स्ट्रिंग का 1 2 3 ये तीन लेंथ पॉसिबल है बनना। ठीक है, पॉसिबल है कहने का मतलब कि ऑप्शन है कि 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं पता है कि होगा कि नहीं होगा। तो देखो, लेंथ 2 के लिए अब मुझे कंफर्म पता चल गया कि हाँ, हम एक ऐसा एस स्ट्रिंग बना सकते हैं जो कि दो लेंथ का हो। ठीक है, और वो कौन सा स्ट्रिंग है बनेगा गाइस, तो देखो, ए स्ट्रिंग में मेरा था ए बी सी डी और बी स्ट्रिंग में मेरा था ई सी डी। तो अगर हम इसके फर्स्ट कैरेक्टर को हटा दें तो क्या बचेगा, सी डी। और इसकी अगर हम दो कैरेक्टर को हटा दें, ए बी को, तो क्या बचेगा, सी डी। तो देखो, ये दो लेंथ का, ये दोनों बराबर हो गया आपस में। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा वो एस स्ट्रिंग है जिसमें कि हमने ए और बी दोनों को इक्वल में कन्वर्ट कर दिया और वो इक्वल स्ट्रिंग एस था, है ना। अब देखो, ये हम सीडी आसानी से बना सकते हैं क्योंकि हमने ऑपरेशन देख रखा है। ऑपरेशन मेरा यही बोलता है कि कोई भी स्ट्रिंग में अगर हम वो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो हम उसके किसी भी सब स्ट्रिंग को जनरेट कर सकते हैं। तो देखो, सीडी मुझे कैसे मिलेगा, तो मैं सबसे पहले इसके फर्स्ट कैरेक्टर को हटाऊंगा क्योंकि मेरा ऑपरेशन यही था, आइदर फर्स्ट कैरेक्टर को हटाओ या लास्ट कैरेक्टर को हटाओ। तो इस एबीसीडी में से अगर फर्स्ट कैरेक्टर को हटा दे तो बीसीडी मिल जाएगा, अगेन फर्स्ट कैरेक्टर को हटा दो तो सीडी मिल जाएगा। तो देखो, सीडी यहाँ जनरेट हो गया। अब इसमें भी अगर तुम चेक करोगे तो ईसीडी था, तो ये स्ट्रिंग का साइज ग्रेटर देन 0 है, तो ई को हटा दो, ई मेरा फर्स्ट कैरेक्टर है, मेरा ऑपरेशन तो वही है, या तो फर्स्ट को हटाओ या लास्ट को हटाओ। तो ई को अगर हम हटा देंगे तो सीडी मिल जाएगा। तो देखो, आसानी से मुझे ये सीडी मिल गया। तो मुझे एक चीज पता चल गया कि दो लेंथ का तो पॉसिबल है। ठीक है, दो लेंथ का तो पॉसिबल है। ठीक है, ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं। अब जरा देखो, अब जरा देखो, ये मेरा ए बी सी डी, ये मेरा ए स्ट्रिंग था और ये मेरा ई सी डी, ये मेरा बी स्ट्रिंग था। तो हमने अभी देखा कि दो लेंथ का ये मुझे मिल गया। तो ये जब मुझे मिल गया तो मेरा ऑपरेशन कितना लगा, तो देखो, मैंने ए को रिमूव किया, मैंने बी को रिमूव किया इस ए स्ट्रिंग से, तब जाकर के सी डी मिला। तो यानी कि इस केस में दो ऑपरेशन, और यहां मैंने ई को हटाया, तो यानी कि इस केस में एक ऑपरेशन। तो टोटल ऑपरेशन कितना लगा, 3। ठीक है, तो इस केस में टोटल ऑपरेशन मेरा आया 3। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं। अब मुझे पता है कि इस केस में एस स्ट्रिंग का पॉसिबल साइज क्या क्या हो सकता था, 1 2 3। तो ये तो कंफर्म हो गया कि 2 पॉसिबल है। अब जरा 1 के लिए चेक करो, क्या 1 पॉसिबल है। तो अगेन हम क्या करेंगे, 1 के लिए ए का हर एक सब स्ट्रिंग निकालेंगे और उसको बी के हर एक सब स्ट्रिंग के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो जरा चेक करो, ए बी सी डी, ठीक है, और इधर है मेरा ई सी डी। तो देखो, ये सी और ये सी एक एक लेंथ का है और ये दोनों ही बराबर है। इसका मतलब ये है कि इस ए स्ट्रिंग में अगर हम फर्स्ट कैरेक्टर को हटा दें तो क्या बन जाएगा, बी सी डी। अगेन फर्स्ट कैरेक्टर को हटा दो, क्या बन जाएगा, सी डी। और अब लास्ट कैरेक्टर को हटा दो तो क्या बन जाएगा, सी। और इस स्ट्रिंग में भी क्या करो, फर्स्ट कैरेक्टर को हटा दो तो सी डी बन जाएगा और लास्ट कैरेक्टर को हटा दो तो सी बच जाएगा। तो देखो, दोनों सी, यानी कि हम इक्वल बना दिए दोनों को, ए स्ट्रिंग और बी स्ट्रिंग को।
ठीक है, तो ये सी क्या है, सी मेरा एस स्ट्रिंग है, ये सी कैरेक्टर जो है मेरा वो एस स्ट्रिंग है, यही तो इक्वल स्ट्रिंग था एस। तो देखो यहाँ वन लेंथ का भी पॉसिबल है, लेकिन जब वन लेंथ का हम ले रहे हैं तो जरा काउंट करो कितना ऑपरेशन मुझे लग रहा है। तो देखो यहाँ मैंने ए बी को हटाया और इधर डी को हटाया, यानी इस केस में 3 ऑपरेशन, और यहाँ मैंने ई को हटाया और डी को हटाया, यानी इस केस में 2 ऑपरेशन। तो 3 इधर 2 इधर, टोटल 5 ऑपरेशन लगा। जबकि जबकि मेरा जब मैं ये 2 लेंथ का मुझे मिला था सी डी, इस केस में 3 ऑपरेशन लगा और इस केस में 5 ऑपरेशन लगा एक लेंथ वाले में। तो मुझे एक चीज समझ में आ रहा है कि जितना ज्यादा ये एस स्ट्रिंग का साइज होगा उतना कम मेरा ऑपरेशन लगेगा। ठीक है, कैसे? यहां देखो, यहां मेरा एस स्ट्रिंग का साइज क्या था, सी डी, जो कि 2 के बराबर था। तो जब 2 के बराबर था तो ऑपरेशन क्या लगा, 3 लगा। ठीक है, और जब मेरा साइज एस स्ट्रिंग का 1 के बराबर हुआ, यानी कि ये सी वाला, तो इस केस में मेरा ऑपरेशन बढ़ गया, 5 लगा। ठीक है, तो ये हम जो निकाल रहे हैं ऑपरेशन, ये कैसे निकल रहा है, जरा इस पे ध्यान देना। देखो ये ए बी सी डी था, ठीक है, और ये मेरा ई सी डी था। तो जब 2 लेंथ का बराबर हुआ था, तो यानी कि ये CD और CD ये दोनों बराबर हुआ होगा, यानी कि एट द एंड ए स्ट्रिंग में केवल ये CD कैरेक्टर बचा रहा होगा, C और D। ठीक है, और इस B स्ट्रिंग में केवल ये CD वाला सब स्ट्रिंग बचा रहा होगा एट द एंड, तभी ना ये दोनों बराबर हुआ। ठीक है, तो देखो इस स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, n है, इस स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, m है, तो n प्लस m, सॉरी एक सेकंड एक सेकंड, इसे मैं जरा इरेज करता हूँ। ठीक है, इसे मैं जरा m को भी यहाँ से हटाता हूँ। ठीक है, बढ़िया। देखो ये ए स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, n। ठीक है, और n किसके बराबर है, 4। ठीक है, इस स्ट्रिंग का लेंथ कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, 4 में से माइनस करो कितना को, ये जो स्ट्रिंग बना, यानी कि एट द एंड जो एस स्ट्रिंग का जो साइज है वो कितना था, 2 था। 2 के लिए हम चेक कर रहे थे, तो यानी कि ये CD को घटा दो, यानी कि 2। तो इसका मतलब ये है 4 माइनस 2 यानी कि 2, यानी कि ये 2 ऑपरेशन इसमें लगेगा AB को हटाने में। ठीक है, समझ रहे हो, यानी कि इस स्ट्रिंग का जितना साइज है माइनस ये जो एस स्ट्रिंग का साइज के लिए हम चेक कर रहे हैं, यानी कि 2 के लिए चेक कर रहे थे और 2 के लिए बराबर भी मिला था, तो उसको माइनस कर दो, तो यानी कि 2। इसका मतलब ये है कि इस स्ट्रिंग में 2 ऑपरेशन लगा। अब अगेन इसके लिए चेक करो, इसका साइज m से हम डिनोट कर रहे थे बी स्ट्रिंग का साइज। अब m का वैल्यू कितना है इस केस में, 3 है। ठीक है, अगेन 3 में से तुम माइनस कर दो ये CD वाले स्ट्रिंग का साइज, जो कि कितना है, 2। तो 3 माइनस 2 1, यानी कि इसमें मेरा कितना लगा, 1। 1 ऑपरेशन लगेगा, तो टोटल ऑपरेशन 2 प्लस 1 3 बना। तो ये कैसे बना, ये 4 क्या था, 4 मेरा n था, और ये 2 जो है इसे लेट सपोज करो मैं आंसर बोल रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं आंसर इसे बोल रहा हूँ, तो n माइनस आंसर। ठीक है, n माइनस आंसर इधर से बन गया, प्लस इसका ऑपरेशन कैसे निकला, ये 3 क्या था, 3 m का वैल्यू था, m माइनस, और ये 2 क्या है, अगेन आंसर है। ठीक है, सॉरी ये आंसर है। ठीक है, तो ये मेरा जो ऑपरेशन है उसका वैल्यू इसके बराबर आता है n प्लस m। ठीक है, n प्लस m, और ये आंसर 2 टाइम्स आ रहा है, यानी माइनस 2 टाइम्स आंसर। समझ रहे हो, तो मेरा जो ऑपरेशन आएगा ना, अगर मुझे पता है कि हम किस स्ट्रिंग के लेंथ के लिए चेक कर रहे हैं, यानी कि वो जो एस स्ट्रिंग का जो लेंथ पॉसिबल है ना, लेंथ इसका पॉसिबल था 1 टू मिनिमम ऑफ n कॉमा m तक, तो मुझे जस्ट चेक करना है कि हम किस लेंथ के लिए चेक कर रहे हैं। अगर उस लेंथ का मुझे सब स्ट्रिंग अगर दोनों a और b में बराबर मिल जाता है, तो यानी कि वो पॉसिबल है बनाना। तो अगर वो पॉसिबल है बनाना, तो मेरा ऑपरेशन क्या आएगा, मेरा ऑपरेशन आएगा n प्लस m माइनस 2 टाइम्स आंसर। ठीक है, सही बात है भाई। तो मुझे क्या करना है, मुझे एट द एंड इसी ऑपरेशन को तो मिनिमाइज करना है। तो मैं एक वेरिएबल रखूंगा ऑपरेशन नाम का, और मैं उसे मिनिमाइज करता चला जाऊंगा, है ना। अब ये चीजें हम कैसे करेंगे वो हम तुम्हें अभी कोड में दिखा देंगे। ठीक है, तो गाइस यही है पूरा का पूरा लॉजिक। एक बार और मैं तुम्हें बताता हूं कि हम इसे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, जो मैंने तुम्हें यहाँ समझाया उसी के अनुसार हम यहाँ कोड भी करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि जो मेरा इक्वल स्ट्रिंग बनेगा उसका लेंथ क्या क्या पॉसिबल है, उसका लेंथ पॉसिबल था 1 टू मिनिमम ऑफ m कॉमा m, इतना पॉसिबल लेंथ था। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, इसी एस स्ट्रिंग के लिए जो लेंथ पॉसिबल है उसके लिए एक लूप लगा देंगे। ठीक है, तो आओ अब हम इसे कोड भी करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले टेस्ट केस लेना था जो कि मैंने ले रखा है। अब मुझे यहाँ 2 स्ट्रिंग लेना है, स्ट्रिंग ए एंड बी। ठीक है, सीन कर लेंगे हम ए और बी को। ठीक है, और मेरा एन में आ जाएगा ए स्ट्रिंग का साइज। ठीक है, और एम में आ जाएगा मेरा बी स्ट्रिंग का साइज। ठीक है, तो दोनों स्ट्रिंग का साइज भी मुझे मिल गया। सही है, अब जैसा कि मैंने बताया मुझे क्या करना है, मुझे एट द एंड ए स्ट्रिंग और बी स्ट्रिंग को इक्वल बनाना है बाय अप्लाइंग द ऑपरेशन। ठीक है,
तो जो इक्वल स्ट्रिंग बनेगा यानी कि वो जो एस स्ट्रिंग जो कि हम अभी लॉजिक में अपने डिस्कस किए हैं, उसका लेंथ क्या-क्या पॉसिबल है? उसका लेंथ पॉसिबल है 1 से लेकर के, ठीक है? तो उसके लिए हम एक लूप लगाएँगे। तो उसका जो-जो लेंथ पॉसिबल है, तो लेंथ 1 से लेकर के लेंथ कहाँ तक जा सकता है? लेंथ लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ n, n तक जा सकता है, लेंथ प्लस प्लस। ठीक है? यहाँ हमने क्या लिखा? यहाँ हमने लिखा कि वो जो एस स्ट्रिंग बनेगा यानी कि एट द एंड जो ए और बी बराबर होगा वो बराबर वाली स्ट्रिंग को ही हम एस स्ट्रिंग बोल रहे हैं। तो वो जो एस स्ट्रिंग बनेगा उसका लेंथ क्या-क्या पॉसिबल है? लेंथ पॉसिबल है 1 से लेकर के मिनिमम ऑफ n, m तक। अभी हमने लॉजिक में डिस्कस किया है, ठीक है? चीजें समझ में आ रही हैं। अब मुझे चेक करना है कि किसी भी पर्टिकुलर लेंथ के लिए कंफर्म करो कि क्या वो उतना लेंथ का एस स्ट्रिंग बनेगा कि नहीं बनेगा। श्योरिटी मतलब हमें पता करना है एग्जैक्टली कि क्या उतना लेंथ पॉसिबल है कि नहीं। तो वो हम कैसे कर रहे थे? तो जरा वन नोट में आओ। देखो, ये लेंथ 2 के लिए, ठीक है? लेंथ 2 के लिए हमने चेक किया था। कैसे चेक किया था? तो ए स्ट्रिंग का हर 2 लेंथ का सब स्ट्रिंग हम पिक कर रहे थे, ठीक है? तो देखो सबसे पहला स्ट्रिंग ये पिक किए सब स्ट्रिंग और फिर इसको कंपेयर किए बी के हर 2-2 लेंथ के सब स्ट्रिंग के साथ, ठीक है? फिर जब मैं इस ए स्ट्रिंग का ये सब स्ट्रिंग कवर कर लिया तो फिर इसको कवर किया, ठीक है? जो नेक्स्ट 2 लेंथ का सब स्ट्रिंग बना और फिर उसके बाद जो 2 लेंथ का सब स्ट्रिंग बना उसको मैंने देखा। तो जरा चेक करो यहाँ, जरा चेक करो यहाँ। ठीक है, ये मेरा 0th इंडेक्स है, ठीक है? और मुझे 2 लेंथ का चेक करना है, ठीक है? 2 लेंथ का मुझे चेक करना है। तो ये जो मेरा सेकंड वाला इंडेक्स क्या बना? सेकंड वाला इंडेक्स मेरा बना 0 प्लस लेंथ -1, ठीक है? मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो, ये 0 वाला मेरा फर्स्ट इंडेक्स है। तो देखो ये सेकंड वैल्यू जो 1 है वो कैसे निकल रहा है? वो निकल रहा है 0 यानी कि जो फर्स्ट वैल्यू है प्लस लेंथ, लेंथ मेरा कितना था? 2 था -1 यानी कि 0 प्लस 2 -1 यानी कि 1। तो देखो ये सेकंड वैल्यू इस वाले फॉर्मूले की मदद से आ रहा है, ठीक है? अगेन देखो यहाँ चेक करो, यहाँ ये मेरा फर्स्ट वैल्यू क्या है? 1 है, ठीक है? 1 है मेरा फर्स्ट वैल्यू प्लस लेंथ -1, लेंथ कितना है? 2, तो 2 -1 यानी कि 1 प्लस 1 2। देखो अगेन यहाँ सेकंड वैल्यू पता चल गया मुझे। और यहाँ अगेन चेक करो उसी तरह से, तो फर्स्ट वैल्यू 2 है, 2 प्लस लेंथ -1 यानी कि 1, तो देखो 3। ये मुझे सेकंड वैल्यू पता चल गया। अब यहाँ हम इंड कब तक गए? इंड हम 3 तक ही गए, उसके आगे हम नहीं बढ़े। क्यों नहीं बढ़े? क्योंकि ये जो 3 है, ये मेरा लास्ट इंडेक्स था ए स्ट्रिंग का। तो ए स्ट्रिंग का साइज क्या है? 4 है। 1 2 3 4, तो यानी कि जब भी ये मेरा लास्ट वाला वैल्यू 0 प्लस लेंथ -1 लेस देन रहेगा 4 के, तभी तक हमें चलना है, ठीक है? क्योंकि देखो यहाँ लास्ट वैल्यू मेरा ये 3 था, तो 3 लेस देन 4 था, तभी तक हम चले थे, ठीक है? तो हम इसी तरह से अपने कोड को भी लिखेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं गाइस? हमें चेक करना है इस 2 लेंथ के लिए क्या एस स्ट्रिंग का 2 लेंथ पॉसिबल है कि नहीं? तो हम कैसे निकाल रहे थे? हम ए स्ट्रिंग का हर 2-2 लेंथ का सब स्ट्रिंग पिक कर रहे थे। तो इसके लिए अब मुझे एक लूप लगाना होगा, ठीक है? ताकि हम ए के हर 2-2 लेंथ के सब स्ट्रिंग को पिक करें, यानी जितना लेंथ का वैल्यू रहे उसके हिसाब से हम पिक करें, ठीक है? तो एक और लूप लगा लो। int I equal to 0, I plus length -1 लेस देन n, ठीक है? और I प्लस प्लस, ये देखो हमने क्या लिखा। देखो मुझे क्या करना है? मुझे जो भी लेन वेरिएबल का वैल्यू है यही तो मेरा लेंथ बता रहा है एस स्ट्रिंग का, करेक्ट? ठीक है। अब मैंने अभी जस्ट चेक किया अपने फॉर्मूला में जो हम ए स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग ले रहे थे, जब हम 0th वाले को ले रहे थे तो 2 लेंथ के लिए क्या वैल्यू आ रहा था? 1 आ रहा था। तो वो कैसे आ रहा था? तो I का वैल्यू अगर 0 है तो I प्लस लेंथ -1, ठीक है? यही तो अभी हमने लिखा है यहाँ, देखो ये वाला, ठीक है? ये वाला वैल्यू तुम देखो 0 प्लस लेंथ -1, यही चीज़ तो हम कर रहे थे। और ये कब तक कर रहे थे? जब तक 0 प्लस लेंथ -1 का वैल्यू 4 से छोटा रह रहा था तब तक। तो यही हमने यहाँ कंडीशन लगा दिया। जो हम तुम्हें बता रहे हैं एग्ज़ैक्टली हम उसे ही कोड करेंगे। तो देखो I 0 से स्टार्ट किए, I प्लस लेंथ -1 लेस दैन n है, तब तक का हमने क्या किया? लूप लगा दिया यहाँ, ठीक है? तो अब ये क्या करेगा? ये फॉर लूप मुझे, अगर इस फॉर लूप के अगर हम I वाले इंडेक्स और I प्लस लेंथ -1 वाले इंडेक्स को अगर हम पिक कर लें, तो मुझे पता चल जाएगा कि उतना लेंथ का सब स्ट्रिंग हम ले सकते हैं, ठीक है? ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही हैं? तो देखो, ये तो मैंने एक ए स्ट्रिंग के लिए लूप लगा दिया। अब हर ए के सब स्ट्रिंग के लिए मुझे बी के हर सब स्ट्रिंग के साथ चेक करना है। तो अगेन बी का भी सब स्ट्रिंग मुझे वैसे ही देखना है। तो देखो जब लेंथ 2 था तो 0 प्लस लेंथ -1 से ये सेकंड वाला पता चल रहा है 1। तो अगेन हम क्या करेंगे? बी के लिए भी एग्ज़ैक्टली सेम लूप लगा लेंगे अंदर में।
क्योंकि हर एक के सब स्ट्रिंग के साथ मुझे चेक करना है, इसी कारण मुझे अंदर में लूप लगाना होगा ये। ठीक है, J0 J प्लस लेंथ -1 लेस देन m तक जाएगा, क्योंकि बी लेंथ का सब बी स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, m है। और ये हम कर देंगे j को प्लस प्लस। ठीक है, अब देखो, अब ये हमने a के लिए भी लगा दिया, b के लिए भी लगा दिया। ठीक है, अब मुझे क्या चेक करना है, अब मुझे ये वाला सब स्ट्रिंग निकालना है। ठीक है, इस ab वाले सब स्ट्रिंग को निकालना है और फिर कंपेयर करना है इस ec और cd जो दो सब स्ट्रिंग बना उसके साथ। ठीक है, तो अब ये हम कैसे निकालेंगे, तो देखो ये भी आसान है। ठीक है, ये भी हमारा आसान है। हम चेक करेंगे इफ a डॉट सब str करके मेरे पास फंक्शन है जो कि क्या करेगा, a स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग बता के देगा। अब ये कैसे बताएगा तो जरा देखना, हम सबसे पहले i डालेंगे। ठीक है, क्योंकि a के लिए जो हम लूप लगाए थे वो ये i वाला लूप था। ठीक है, तो हम i लगा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो मुझे सब स्ट्रिंग निकालना है वो ith इंडेक्स से स्टार्ट होगा। करेक्ट है, अब ith इंडेक्स से स्टार्ट होगा, लेकिन मुझे कितना लेंथ तक लेना है, तो जो ये लेंथ का वेरिएबल है, जो ये लेंथ का वैल्यू रहेगा उतना लेंथ का मुझे सब स्ट्रिंग चेक करना होगा। ठीक है, तो यहाँ मैं लेंथ को क्या दे दूंगा, लेंथ len के बराबर। ठीक है, जो ये वेरिएबल है, यानी कि इस पूरे का क्या मतलब हो गया, इस पूरे का ये मतलब हुआ कि ए स्ट्रिंग का ऐसा सब स्ट्रिंग बताओ जो कि ith इंडेक्स से स्टार्ट होगा और वहां से दो लेंथ का बनेगा, या जितना भी लेन वेरिएबल का वैल्यू है उतना लेंथ का बनेगा, वो मुझे बता के दे दो। तो ए, तो इससे हमने क्या किया, इससे हमने ये ए का ये वाला सब स्ट्रिंग निकाल लिया। ठीक है, ये वाला सब स्ट्रिंग मुझे पता चल गया, है ना, ये वाला सब स्ट्रिंग मुझे पता चल गया। अब इसके साथ मुझे बी के हर जितना ही पॉसिबल सब स्ट्रिंग है उसको कंपेयर करना है, तो अगेन बी के लिए भी हम लिख लेंगे। ठीक है, अगेन हम इसी चीज को देख लेंगे, क्या ये चीज बराबर है किसके, बी डॉट सब str। अब बी का सब स्ट्रिंग निकाल लो, और बी के लिए मैंने जे वाला लूप लगाया है, तो जे से लेकर के कितना लेंथ का सब स्ट्रिंग चाहिए, तो जो ये लेंथ का वैल्यू रहेगा। अगर ये दोनों बराबर मिलता है, ठीक है, अगर ये दोनों बराबर मिलता है तो अगेन आओ वन नोट पे, देखो यहाँ। ठीक है, ये क्या हुआ था, ये CD और ये CD बराबर मिल गया था। अगर ये दोनों बराबर मिलता है, इसका मतलब ये है कि लेंथ 2 पॉसिबल है। ठीक है, ये जो लेंथ है वो पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर लेंथ पॉसिबल है तो मेरा ऑपरेशन कितना लगेगा इस लेंथ को अचीव करने में, तो ये देखो, ये मेरा ऑपरेशन बता रहा है n प्लस m माइनस ये जो आंसर है ये एक्चुअल में हमारे कोड में क्या है, लेन है। ठीक है, n प्लस m माइनस 2 टाइम्स लेन, ये मेरा ऑपरेशन बताएगा। क्योंकि आंसर क्या था गाइस, आंसर था मेरा जो लास्ट में एस स्ट्रिंग का जो लेंथ बनेगा, तो वो लेंथ किस चीज से हम चेक करें, वो जो लेन वेरिएबल है हमारे कोड में उसी से चेक कर रहे हैं। तो ये मेरा ऑपरेशन होगा n प्लस m माइनस 2 टाइम्स लेन। ठीक है, तो आओ अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक मुझे क्या चाहिए, मुझे मिनिमम ऑपरेशन तक चाहिए, तो मैं एक ऑपरेशन नाम का वैल्यू वेरिएबल बना लूंगा और इसमें मैं कुछ बड़ा वैल्यू दे दूंगा। ठीक है, तो लेट सपोज करो 1e9 यानी कि 10 टू द पावर 9 हमने इसमें दे दिया। तो अब इसी ऑपरेशन को मुझे मिनिमाइज करना है हर केस में, तो ऑपरेशन इक्वल टू मिनिमम ऑफ ऑपरेशन कॉमा n प्लस m माइनस 2 टाइम्स लेन। ठीक है, 2 टाइम्स लेन। ठीक है, एक सेकंड, ये n प्लस m माइनस 2 टाइम्स लेन, ये जो भी ऑपरेशन आएगा उसे मिनिमाइज करते चले जाओ। ठीक है, और एट द एंड मुझे ये ऑपरेशन प्रिंट करके दे दो। ठीक है, यही तो मेरा आउटपुट है। अब गाइस जितना भी चीजें मैंने बताया लॉजिक में जो हम सीखे उसी के हिसाब से हमने कोड भी कर दिया, तो मैं एक बार जल्दी से इसे समराइज कर देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले मैंने ये देखा कि मुझे क्या करना है, मुझे ए स्ट्रिंग और बी स्ट्रिंग को बराबर करना है एट द एंड। ठीक है, इक्वल बनाना है। तो इक्वल बनाने के लिए मुझे समझ में आया कि मैं ए की किसी भी सब स्ट्रिंग को जनरेट कर सकता हूँ ऑपरेशन की मदद से, और बी के किसी भी सब स्ट्रिंग को जनरेट कर सकता हूँ ऑपरेशन की मदद से। और मुझे एट द एंड लेट सपोज करो कि जो इक्वल स्ट्रिंग बना वो एस था, तो वो एस स्ट्रिंग का क्या क्या साइज पॉसिबल है, तो उसका साइज पॉसिबल है लेंथ 1 से लेकर के मिनिमम ऑफ n n तक। तो हम हर एक स्ट्रिंग के एस स्ट्रिंग के साइज के लिए चेक करेंगे। ठीक है, पॉसिबिलिटी मेरा इतना है, अब मुझे कंफर्म होना है कि क्या वो लेंथ पॉसिबल है कि नहीं। ठीक है, तो उस चीज को पॉसिबल है कि नहीं उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल ये लूप लगाएंगे ए स्ट्रिंग के लिए, और ए स्ट्रिंग का हर एक लेन वेरिएबल, ठीक है, लेन वेरिएबल जो भी है उतना लेंथ का सब स्ट्रिंग टिक करेंगे ए में, और उसको कंपेयर करेंगे बी के हर एक उतने लेंथ के सब स्ट्रिंग के साथ। और वो हम कैसे कर रहे हैं, तो ये इफ कंडीशन लगा करके, अगर वो दोनों मैच करता है इसका मतलब ये है कि एस स्ट्रिंग का ये लेंथ पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर वो लेंथ पॉसिबल है तो मुझे ऑपरेशन निकाल लेना है। तो अभी हमने देखा ऑपरेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, तो n प्लस m माइनस 2 टाइम्स लेन, इसकी मदद से मुझे ऑपरेशन मिल जाएगा। तो ओवरऑल मुझे सारे लेंथ में चेक करना है, जो मिनिमम ऑपरेशन देगा वो मेरा आउटपुट हो जाएगा।
ठीक है, तो ओपी मेरा क्या करेगा, ऑपरेशन स्टोर कर लेगा, और ये ऑपरेशन क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। तो एक बार अब इसे रन भी कर लेते हैं हम। तो ये देख सकते हो तुम, गिवन टेस्ट केस पास कर गया है। देखो गाइस, ये गिवन टेस्ट केस तो पास कर गया है, बट अगर तुम इस कोड को अगर सबमिट करोगे तो ये तुम्हें रॉन्ग आंसर देगा। अब देखो क्यों देगा रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो देखो यहाँ जो भी हमने एस स्ट्रिंग का लेंथ देखा है, वो एस स्ट्रिंग का कौन कौन सा पॉसिबल लेंथ है, वो लेंथ स्टार्ट हो रहा है 1 से। ठीक है, यानी कि 1 से लेकर के हमने एन कॉमा एम के जो भी मिनिमम वैल्यू है उतना लेंथ देख लिया। बट हमने जैसा कि तुम्हें बताया था कि इम्प्टी स्ट्रिंग भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो इम्प्टी स्ट्रिंग कैसे बनेगा, तो इम्प्टी स्ट्रिंग बनने का मतलब यह है कि ए स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर को रिमूव कर दो, और बी स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर को रिमूव कर दो, तब मेरा एम्प्टी स्ट्रिंग बनेगा। तो यानी कि ये जो ऑपरेशन में हम 1E9 लिखे हैं, इसको हम सबसे बड़े वैल्यू से इनिशियलाइज करेंगे। वो सबसे बड़ा वैल्यू क्या होगा, वो सबसे बड़ा वैल्यू होगा n+m। ठीक है, अब ऐसा करने से क्या होगा ना, ऐसा करने से ये जो मेरा एस स्ट्रिंग का एक लेंथ 0 भी पॉसिबल है, यानी कि एस स्ट्रिंग मेरा एम्प्टी भी हो सकता है, वो भी कवर हो जाएगा, है ना। उस चीज को कवर करने के लिए हमने जस्ट ऑपरेशन में n+m डाल दिया। ठीक है, अब तुम इस कोड को सबमिट करोगे, ये खुशी खुशी एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं नहीं करूंगा इसे सबमिट, तुम खुद इसे सबमिट करके ट्राई करना। ठीक है, और गाइस अगर लेक्चर तुम्हें अच्छा लगे, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, और फर्दर हम तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अच्छी प्लेलिस्ट लेके आएंगे। ठीक है, सो थैंक यू गाइस।